नमस्ते सभी को। मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवद गीता चैप्टर 6 ध्यान योग के श्लोक 35 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और कोई भी भूल त्रुटि हो तो प्लीज क्षमा कर दीजिएगा। श्री भगवान उवाच। इतना देर तक 34 श्लोक में बीच में हमने देखा अर्जुन बात कर रहे थे, अभी भगवान उसका जवाब दे रहे हैं। असंशया महाबाहो मानो दुर्निग्रहां चलाम अभियासेना तु कौन्तेया वैराग्यणा च गृह्यते। Lord Shri Krishna says, O mighty armed son of Kunti, it is undoubtedly very difficult to curb the restless mind, but it is possible by suitable practice and by detachment. तो कोई भी चीज़ डिफिकल्ट ज़रूर हो सकती है बट कम्प्लीटली मतलब इम्पॉसिबल नहीं हो सकती। तो बार बार प्रैक्टिस करते करते आप उसको मास्टर कर सकते हो। सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेते हैं। द डिफिकल्टी ऑफ कंट्रोलिंग द ऑब्स्टिनेट माइंड एज एक्सप्रेस्ड बाय अर्जुना इज एक्सेप्टेड बाय द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, but at the same time he suggests that by practice and detachment it is possible. What is that practice? In the present age, no one can observe the strict rules and regulations of placing oneself in a sacred place, focusing the mind on the super soul, restraining from the senses and mind, observing celibacy, remaining alone, etc. तो आजकल के दुनिया में क्या प्रैक्टिस करने की भगवान बोल रहे हैं। लोग अकेले रह के ईश्वर के ऊपर ध्यान लगा के एक सेक्रेट प्लेस पे कुछ टाइम के लिए रहना, या फिर एक अपने सारे सेंसेस के साथ में डिटैच करके एक चीज़ के ऊपर मन लगा के बस मेडिटेट करना, चैंटिंग करना कुछ देर तक, वो ही नहीं कर पाते हैं। By the practice of Krishna consciousness, however, one engages the 9 types of devotional service to the Lord. The first and foremost of such devotional engagement is hearing about Krishna. This is a very powerful transcendental method for purging the mind of all misgivings. देखिए, कृष्ण के बारे में एक जगह पे कोई गुरुदेव शायद बता रहे हैं, पर हर किसी के उसी इन्फॉर्मेशन को परसीव करने का जो क्षमता होता है, उस चीज़ को सुन के अपने अंदर एब्जॉर्ब करके नेक्स्ट एक्शन लेना अपने लाइफ में जो होता है वो अलग होता है। जैसे एक ही जगह पे बैठ के अगर हम लोग गीता पढ़ रहे हैं तो गीता में सेम ही चीज़ लिखा है, बट गीता को पढ़ के जो हम एक्शंस ले रहे हैं अपने लाइफ में, वो हर किसी के लाइफ में वो अलग अलग हो जाता है। सो the first and foremost of such devotional engagement is hearing about Krishna. This is a very powerful transcendental method for purging the mind of all misgivings. The more one hears about Krishna, the more one becomes enlightened and detached from everything that draws the mind away from Krishna. By detaching the mind from activities not devoted to the Lord, one can easily learn वैराग्य, जो शिव भी करते थे, वैराग्य को फॉलो करते थे। तो जैसे ही आप अपने लाइफ के जो चीज़ें आपको ईश्वर के या स्पिरिचुअलिटी से दूर करता है, उससे डिटैच करने की क्षमता ला लेते हो, तभी लाइफ और भी ज़्यादा आसान हो जाती है। वैराग्य मीन्स डिटैचमेंट फ्रॉम द मैटर एंड एंगेजमेंट ऑफ द माइंड इन स्पिरिट। इम्पर्सनल स्पिरिचुअल डिटैचमेंट इज मोर डिफिकल्ट दैन अटैचिंग द माइंड टू द एक्टिविटीज ऑफ कृष्णा। अगर इम्पर्सनल स्पिरिचुअल, अगर आप स्पिरिचुअल डिटैचमेंट करते हो जहाँ पे कृष्ण नहीं है, तो कभी कभी हो सकता है कि आपको डिफिकल्टी महसूस हो, क्योंकि कृष्ण में कोई जादू होता है, कोई मैजिक होता है, जो मैंने अनुभव किया है, जो चीज़ों को अनएक्सप्लेनेबली अलग ही तरीके से मैजिकल वे में ट्रांसफॉर्म करती है। So this is practical because by hearing about Krishna, one becomes automatically attached to the Supreme Spirit. The attachment is called Paresanu Bhava, spiritual satisfaction. It is just like the feeling of satisfaction a hungry man has for every morsel of food he eats. The more one eats while hungry, the more one feels satisfaction and strength. Similarly, by discharge of devotional service, one feels transcendental satisfaction as the mind becomes detached from material objects. तो जितना ज़्यादा आप जब भूखे हो, जब आप स्पिरिचुअलिटी से दूर हो, उस टाइम पे आप जितना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करोगे उतना ही शांति आपको मिलेगा, क्योंकि जब आपके लाइफ में कोई चीज़ एब्सेंट रहता है उसकी भूख बढ़ जाती है। फिर जब उस चीज़ को आप एब्जॉर्ब करते हो अपने लाइफ में, तो फिर और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जो ऑलरेडी लाइफ में है उसकी वैल्यू नहीं रहती, लेकिन जो नहीं है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। सिमिलरली, बाय डिस्चार्ज ऑफ
devotional service? It is something like curing a disease by expert treatment and appropriate diet. Hearing of the transcendental activities of Lord Krishna is therefore expert treatment for the mad mind, and eating the food stuff offered to Krishna is the appropriate diet for the suffering patient. This treatment is the process of Krishna consciousness. Krishna consciousness में वैसे ही खाना खाने बोला जाता है जिसमें कृष्ण भगवान, या ऐसे भी मैंने अलग अलग फॉर्म्स में देखा है कि भगवान को भोग लगा के ईश्वर के नाम को चैंटिंग करके एटलीस्ट खाना खाने से वो और भी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी से भर जाता है, नेगेटिव एनर्जीज डिस्चार्ज होकर निकल जाती है और आपके लाइफ में सिर्फ पॉजिटिविटी होती रहती है। लाइफ में ऐसे बहुत सारे सिचुएशन, जैसे मेरे लाइफ में मैंने देखा है कि सिचुएशंस आती है कि हम स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते, ईश्वर को मानते, फिर भी बहुत सारे नेगेटिव फीलिंग आती है। वो ईश्वर का कहीं ना कहीं शायद आपका टेस्ट होता है, तो उस टेस्ट को निकलने के लिए पेशेंस की ज़रूरत है। एंड आप ये चीज़ जान के रखिएगा, अगर आपके साथ में कुछ भी बुरा होता है, कुछ भी आपसे छिन जाता है, तो वो इसीलिए लेते हैं ईश्वर ना। जैसे हम फिक्स डिपॉजिट्स जो करते हैं बैंक में, कुछ पैसा देते हैं तो उस पैसे को कुछ देर तक रखने के बाद बैंक वो पैसा आपको वापस देती है, कुछ सूद समेत, कुछ इंटरेस्ट के साथ में वापस देती है। तो भगवान भी वैसा करता है। जैसे 10 टाइम्स वापस देने का मैंने कहीं इंस्टाग्राम पे पोस्ट पाया कि 10 टाइम्स भगवान बढ़ा के देते, तो ईश्वर का शायद रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 टाइम्स होगा अगर आपकी विश्वास वैसी है, 100 टाइम्स हो सकती है अगर आपकी विश्वास वैसे हो, और 1000 टाइम्स भी हो सकती है, इनफाइनाइट टाइम्स हो सकती है, जैसे आपका विश्वास होगा। सो भगवान के घर में कोई भी ऐसे हिसाब किताब का खाता नहीं रहता। जितना आपका विश्वास होगा वैसा होगा, जितना आपसे जाएगा वो हमेशा सूद समेत ही वापस आएगा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मैं बताती तो हूँ, लेकिन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन के साथ साथ कुछ ना कुछ, जैसे बैंक में सूद समेत मिलता है, वैसे ईश्वर भी खराब हो या अच्छा हो आपको सूद समेत वापस देते हैं। ये तक था श्लोक नंबर 35 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 6। अगले वीडियो पे हम श्लोक 36 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे।